हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर बाय चेतनकुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। आप लोग देख रहे हैं जो आप डिजिटल बोर्ड हम अपने संस्थान में आ चुका है और इसके माध्यम से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस चलती है। तो निश्चित रूप से यह जो है सो बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गया है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स, ध्यान से देखें यहाँ पर जो है सो आप लोग, ये जो है आप लोग को क्लास 11th का जो है मैथमेटिक्स, ध्यान से देखेंगे आप लोग मैथमेटिक्स, ये क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उस पर चैप्टर 1 जो सेट है, आप लोग को क्या बताएंगे, सेट। क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है चैप्टर 1 है सेट, ये आप लोग को हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप लोग देखें। इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर दिया भी है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो सेट देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास क्या है, ध्यान से आप लोग देखते जाए क्या है। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है जो व्हाट इज ए सेट, मतलब सेट क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी कि जो, ध्यान से देखिए आप लोग है, वेल डिफाइंड मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसी को सेट कहेंगे। हिंदी में भी लिखा है, जो अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं। अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं। अब देखिए, अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं को सेट कहते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए, क्या मान ले, अभी आपको बताएंगे जो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ध्यान से देखेंगे मेरी प्यारे मेरी, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान से देखेंगे, लेस देन 10, ठीक है। यानी कि यहां पर यह कहा गया है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 10 से छोटा हो। आपका आंसर क्या आएगा, 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन। तो आप लोग क्या कहेंगे, 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे जो 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन क्या होगा, तो वो भी बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9। यानी कि ऐसा आंसर जो सब कोई बतावे और एक जैसा आ रहा है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको लेकर के आपको बताएंगे हम। अच्छा, दूसरा उदाहरण लीजिए, यहाँ पर आपको बताएंगे द कलेक्शन ऑफ, है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, ठीक है ना, भारत में सबसे प्रतिभावान जो राइटर है, लेखक है, उसका कलेक्शन कीजिए। तो इसका कलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि सब आदमी अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे, है ना। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर मतलब 10 राइटर। तो इसमें जो अगर पूछा जाएगा जो सबसे प्रतिभावान जो लेखक है उसका कलेक्शन करने के लिए, तो ये सेट नहीं होगा। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सब समझिए, है ना, एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर इसको और सिंपल वे में समझाया गया, क्या कहा गया, ऐसी वस्तुओं का समूह जिनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि उस समूह में है या नहीं है। बात वही है जो पीछे आपको बताया था। पीछे क्या था, ध्यान से देखेंगे, पीछे क्या, अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप सेट के बारे में समझे, उसके बाद में फिर आपको विस्तार से हम बताएंगे तो सेट को क्या चीज से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल भी है ना, एग्जाम्पल, सेट का एग्जाम्पल क्या दिया है, a बराबर 1 2 3 4 5। ध्यान से देखेंगे, एक बात क्या समझेंगे आप लोग है, सेट को जो डिनोट करते हैं, यहाँ पे एरो देकर बता देते हैं। ध्यान से देखिए, इट इज डिनोटेड बाय A B C D डॉट डॉट डॉट, यानी कि X Y और Z, यानी कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर है उससे डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखें, एक बात ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ जो सेट दिया है, सेट के अंदर में जो 1 2 3
4 5 जो दिया गया ना, इसके अंदर में जो रखा गया है इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। अगला स्लाइड में है जो आपको बता देंगे हम। फिलहाल मुझे अभी यहाँ आप लोग समझिए यह सेट है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, यह जो देखते हैं ना ये सेट है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, ये क्या है, ध्यान से देखिए ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, यह जो है सो नेचुरल नंबर है, लेस देन ध्यान से देखेंगे 6, यानी कि 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या है। कोई भी बताएगा 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या यह है, तो यह सेट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो इंग्लिश वोवेल में, इंग्लिश वोवेल जो देखते हैं ना, ये जो AEIOU, यहाँ पे ये भी सेट है। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8, ये भी सेट है क्योंकि यह सम संख्या है। और यह जो सम संख्या है यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, जो 2 4 6 और 8 ये सम संख्या है, और ये जो है सम संख्या ये भी नेचुरल नंबर, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हम यहाँ तक लिख लिए हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो गया 2 4 6 और 8, हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या। अगर 10 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या है तो 10 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 8, है ना। तो यह भी सेट आपको यहाँ पर है, आगे आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा, आप लोग देखते जाए इसमें यहाँ पर है। तो पहली बात आपको यह समझ में आ गया, जो सेट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर ABCD XYZ से है, एक बात ये हो गया। अच्छा, सेट को जो है ये आगे स्लाइड पर, इसको आगे बढ़ा देते हैं ताकि और यहाँ पर सब दिया गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जो ए सेट इज रिटन इनसाइड करली ब्रैकेट। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो देखते हैं यहाँ पर ये करली ब्रैकेट है, ये जो देखते हैं इस तरह के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो है करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। और ये जो करली ब्रैकेट के अंदर में जैसे कि 1 2 3 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, है ना, या इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलिए चाहे एलिमेंट बोलिए, यह एलिमेंट इसके अंदर में जो लिखा है ना, ये 2 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पर है। आपको तो पहले ही बता दिए थे जो सेट को कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये सारी जानकारी छोटी छोटी बात आपको मिल गया है, आपको समराइज भी करेंगे लेकर के हमें। इसको स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट इनसाइड ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो एक सेट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 4 6 ना, ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। देखिए यहाँ पर दे दिया गया एलिमेंट है, देखिए सेट के अंदर की वस्तुओं को एलिमेंट या अवयव कहते हैं। तो ये बात आपको समझ गया, छोटी छोटी बात आई है। तो आप एलिमेंट कहें चाहे अवयव कहिए या आप क्या कहें ऑब्जेक्ट कहें, बात बराबर है। सेट के अंदर में जो रखा गया है, कुछ भी रखा है, उसको हम लोग एलिमेंट कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए या अवयव कहिए, सब बात बराबर है। और साथ ही साथ ये भी समझिए सेट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, ये भी आपको समझ में आ गया है, इंग्लिश अल्फाबेट क्या कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेट क्या है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो अच्छी तरह से परिभाषित हो, कोई भी जो डिफिनेशन दिया गया वो अच्छी तरह से परिभाषित हो, यानी सबका आंसर एक जैसा आवे, उसी को हम लोग सेट कहेंगे। ध्यान से देखते जाए हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग जो है सब। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल से पहले यहाँ पर कंसेप्ट सब भी आ गया है, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट को भी हम लेंगे, ध्यान से देखते जरूर जाइए, पहले क्वेश्चन सब पे चलते हैं, उसके बाद फिर कंसेप्ट पे भी चलेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग जो है सो क्या है, यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ये आंसर को जस्टिफाई करना है, बताना है तो कौन सेट है या कौन सेट नहीं है। ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको निश्चित रूप से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। क्या कर रहा है देखिए, वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जिनके नाम जे अक्षर से शुरू होते हैं। भाई आप बताइए, कौन नहीं बता सकता इसके बारे में है। जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 ऐसे है ना। इसका जब आंसर पूछेंगे तो कोई भी बताएगा हमको जो
जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जुलाई। ये जो है सो सारे बच्चे से पूछेंगे तो वो बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए जुलाई है। यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जिनके नाम जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो जे अक्षर से शुरू क्या हो जाएगा बताइए, तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, किसी से भी पूछेंगे वही आंसर आएगा। इसीलिए यह सेट है ना, इसको टिक लगा देते हैं, जो सेट है उसको टिक लगा देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या कर रहा है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है, कलेक्शन है, तो हम अपने हिसाब से 10 को किसी का कलेक्ट कर लेंगे। हमें आपसे पूछेंगे तो आप भी 10 अपने हिसाब से, मतलब जिसको जो बेहतर लगता है वो अपने हिसाब से, जो लेखक है, राइटर है उसका। जैसे कोई किसी बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ वाले जो पुस्तक लिखे हैं, जो राइटर, जो लेखक है, उनका नाम काउंट करवा देंगे। किसी को आर्ट्स म्यूजिक है, किसी का आर्ट्स फैकल्टी में है, किसी का कॉमर्स फैकल्टी वाले जो राइटर है, या कोई क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का जो बुक लिखे हैं, यानी कि सबका आंसर अलग अलग आएगा। यानी कि यह सेट नहीं है, यानी कि यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि यह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो सकता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो यह सेट नहीं होगा। आगे देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कर रहा है, विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बल्लेबाजों की एक टीम। भाई ये भी संभव नहीं है ना। हमसे पूछा जाएगा तो हम 11 प्लेयर का जिसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है ना, और उसका जो टीम बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से बोलेंगे। आपसे पूछेंगे तो आप अपने हिसाब से बोलेंगे, किसी और से पूछेंगे तो अपने हिसाब से बोलेंगे। यानी कि यह भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यह भी सेट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह। आप जिस कक्षा में पढ़ते होंगे, जिस क्लास में, जिस वर्ग में पढ़ते होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें जो लड़का लड़कियों की जो संख्या उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो यह जो है सो इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये सेट होगा, है ना, ये जो है सो सेट होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे उस वर्ग में जो लड़कों की संख्या कितना है तो बता देगा भाई, कोई बता देगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्या करा है, 100। ध्यान से देखेंगे, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। कौन नहीं बता देगा भाई, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, 99 तक। यानी कि 100 से छोटा प्राकृतिक संख्या, इसको डिनोट मान लीजिए, मैं ऐसे यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य 100 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 99। यानी कि 100 से छोटा प्राकृतिक संख्या, किसी से भी पूछेंगे वही आंसर आएगा, यानी कि यह सेट होगा। इसीलिए यहाँ पर सेट का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर है, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द रिटेन मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है यहाँ पर है, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह। भाई ये लेखक किसके बारे में जिक्र किया गया, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी जो प्रेमचंद है, उन्होंने अपने जीवन में जो उपन्यास लिखे होंगे तो उसका जो है सो फिक्स होगा। वे ऐसा तो नहीं हुए अनंत पुस्तक लिखे होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसका कोई ना कोई काउंटेबल होगा, तो उसको ये जो है ना, ये हो सकता है वो अपने जीवन में मुंशी प्रेमचंद ने कितना उपन्यास लिखा है ना, तो इसका काउंटिंग तो किया जा सकता है ना। इसको काउंट करके, तो मेरा आंसर, आपका आंसर, और किसी और से पूछेंगे तो वो भी, अगर किसी को आंसर नहीं भी पता है तो वो नेट से खोल करके या कहीं से पता करके आपको बता देगा वो जो है सो। यानी कि इसका आंसर सबको एक जैसा आ सकता है ना, आ सकता है, क्या आएगा ही आएगा लेकर के। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो उपन्यास या कुछ भी लिखा है ना, तो उसका काउंटेबल होगा, वो फिक्स होगा लेकर के। ऐसा नहीं है हमने बता देंगे 5 उपन्यास लिखे हैं और किसी और व्यक्ति ने बताएंगे 10 लिखे हैं और किसी और व्यक्ति से पूछे बताएंगे 25। ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि सबका आंसर एक जैसा आता है। अगर सबका आंसर एक जैसा आएगा तो निश्चित रूप से यह सेट होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ये। आगे क्या यहाँ पर ध्यान से देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। कह रहा है जो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जो सम संख्या है, जो इवन संख्या है, तो ये भाई सभी बताएंगे 2 4 6 8 10 12 16। उसके बाद में क्या आ जाएगा, इधर में -2 डॉट डॉट। मतलब कि ये अगर किसी से भी इसका आंसर पूछा जाएगा तो सारे व्यक्ति कहेंगे, जो वही बताएंगे आंसर जो आपको हम बताए हैं लेकर के, है ना। नेचुरल नंबर पूछेंगे तो नेचुरल नंबर किसी से पूछा जाए, प्राकृतिक संख्या क्या है, जो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
डॉट 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 करके ऐसे बढ़ती हुई चली जाती है। यानी कि जो सबका आंसर एक जैसा आवे, है ना, ऐसा कोई प्रश्न करे जिसका सबका आंसर एक जैसा आवे तो वे सेट में काउंटेबल होगा वे है। तो ये जो है सो ये सेट है, ठीक है। आगे क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देखिए ये जो क्वेश्चन सब जो हम सेलेक्ट किए हैं, जो लाए हैं, ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है वहां से लिया गया ये है। तो उस जो एक्सरसाइज था 1.1, तो वह जो अध्याय है, यानी कि वह जो चैप्टर है, वो जो चैप्टर है, उस चैप्टर में क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप भी कोई चैप्टर पढ़ाएं, ठीक है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर में क्वेश्चन है, तो क्या उसको आप कलेक्शन नहीं कर सकते, क्या उसको आप गिन नहीं सकते लेकर के? ये है, निश्चित रूप से है। तो वे वह जो चैप्टर को उठा लीजिए और काउंट करके आप बताइए, फिर किसी और बच्चे से पूछेंगे, उसको भी पूछेंगे काउंट करके, तो वही आंसर देंगे। ये है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो सबका आंसर एक जैसा है उसको हम सेट करते हैं, इसीलिए यह सेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। भाई यह सेट नहीं होगा। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भाई हम अपने हिसाब से जो खतरनाक जानवर है ना, शेर, हाथी, गधा, है ना, डॉग, इस तरह के जो है सो काउंट करेंगे। और किसी को जो है सो हाथी से डर ही नहीं लगता लेकर के, वो खतरनाक उसको नहीं मानते, उसको उंगली पे नचाने का काम करता है भाई, तो वो तो उसको खतरनाक तो नहीं मानेगा। यानी कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से खतरनाक जानवरों का कलेक्शन करेगा, है ना। किसी को डॉग है, जो कुत्ता है, उसको उसी से डर लगता है, उसको खतरनाक में काउंटिंग करेगा। किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर ही नहीं लगता, किसी को कुत्ता से डर ही नहीं लगता लेकर के। यानी कि यहाँ पे जो डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन पूछा जाएगा तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, इसीलिए यह सेट नहीं है, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हो रहा है ये जो है सो। निश्चित रूप से यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट है, आप लोगों को बता रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो है सबको समझना क्या है तो समझिए, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में हमको समझना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर चाहे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू सिंबल, ध्यान से देखिए, यह जो है सो बिलोंग्स टू, यहाँ पर दिया ही है, देखिए ना, बिलोंग्स टू है, और यहाँ पर ऐसे कर दिए और यहाँ पर कट कर दिए, यहाँ पर लिख देंगे नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स। ध्यान से देखिए, इसके बारे में समझ गया, नॉट बिलोंग्स। ध्यान से देखिए क्या है सो, इफ एन एलिमेंट इज इन द सेट वी राइट ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बराबर 2 4 6 8 10, ठीक है। यानी कि 2 4 6 8 10, यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। यानी कि 2, ये जो है 2 बिलोंग्स होगा ए का, 4 भी बिलोंग्स होगा ए का, 6 भी बिलोंग्स होगा ए का, 8 भी बिलोंग्स होगा ए का, 10 भी बिलोंग्स होगा ए का, लेकिन 11 बिलोंग्स ए का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर में 11 नहीं है, देख रहे ना, इसके अंदर में 11 नहीं है, इसीलिए डज नॉट बिलोंग्स, यानी बिलोंग नॉट बिलोंग्स ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, क्या मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, कोई भी सेट आपको दिया गया है, कोई भी सेट दिया गया है और उसके अंदर में जो एलिमेंट है उसको हम लोग मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो है मेंबर भी बोलते हैं, और इसके अंदर में रखा गया जो है इसको मेंबर बोलिए, या इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलिए, है ना, या इसके अंदर में जो रखा गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बहुत सारे नाम आपको बता रहे हैं, मेंबर बोलिए, एलिमेंट बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो इसके अंदर में जो रखा गया है तो वे उसका बिलोंग्स होगा, और जो नहीं रखा गया है तो वे उसका बिलोंग्स नहीं होगा जो है सो। तो ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला जो है सो यहाँ पर हम इस पे क्वेश्चन जो है उसको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पर आ गया, प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर क्या है जो है सो, यहाँ पर दिया ए बराबर क्या दिया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। अब कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, यहाँ पर कह रहा है कि फिल करना है, यहाँ पे भरना है, जो ये वाला हो इसमें रखेंगे, इसके ये जो डॉट डॉट करके जो दिया है ये फिल द ब्लैंक्स फिल करना है, ये वाला होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये जो बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स को भरने के लिए बता रहा है। तो ध्यान से देखिए 5, देखिए इसमें 5 है ना, यानी कि ये वाला बिलोंग्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 8 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर बिलोंग्स ऐसे लाइन कर दीजिए, मतलब नॉट बिलोंग्स। अच्छा, उसके बाद में क्या दिया, ध्यान से देखिए 0,
जीरो इसमें नहीं है तो इसको ऐसे करके बीच में काट दीजिए, नॉट बिलोंग्स है ये, देख रहे हैं ना। अच्छा उसके बाद में 4, देखिए 4 है ना, हाँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा बिलोंग्स, ठीक है। 2 चेक कीजिए तो यहाँ पर 2 है तो इसीलिए बिलोंग्स हो जाएगा। 10 इसमें नहीं है तो यहाँ पर यह हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो अब हम इसको समराइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जो सेट को डिनोट क्या चीज से करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी और डी से डिनोट करते हैं, डॉट डॉट डॉट। और सेट को जो लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है, ध्यान से देखिए आप लोग जो है सो यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है, यहाँ पर ये समझ लिया, कर्ली ब्रैकेट जो होता है ना, कर्ली ब्रैकेट देख रहे, कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर में जो कोई एलिमेंट होता है उसको एलिमेंट कहें, उसको या मेंबर कह दीजिए, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं लेकर के। ये बात समझ में आ गया। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी बात समझ में आ गया है, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स और सेट क्या है। कल आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रोस्टर फॉर और सेट बिल्डर फॉर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।